हाय दोस्तों, फिल्म टॉक स्टोरीज में आज पेश करते हैं कहानी हेल बॉय की। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है साल 517 एडी में इंसानों और रात के अंधेरों में पनपने वाले मॉन्स्टर के बीच में जंग चालू रहती है। उसी का फायदा उठाकर निम्वे, जो कि एक डायन है, वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। पर वहाँ के किंग आर्थर अपने दोस्त मेलान के साथ डायन निम्वे को उसकी ही साथी डायन गनाइडा के साथ मिलकर उसे मार देते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करके दुनिया की अलग अलग जगह पर छिपा देते हैं, जहां उसे कोई भी ढूंढ न सके। उसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां हमारा हीरो हेल बॉय अपने दोस्त ईस्टबर्न को मिलने जाता है। उसका दोस्त फाइट रिंग में फाइट कर रहा होता है और हेल बॉय को वहां देखकर उसे लड़ने की चुनौती देता है, पर वह मना कर देता है। पर जब हेल बॉय जान जाता है कि वो उसका दोस्त नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, तभी हेल बॉय लड़ना चालू करता है और उसी फाइट में उसके दोस्त की जान चली जाती है। उसे उस बात का बहुत दुख होता है। वो पूरी रात शराब के नशे में क्लब में बैठा रहता है। तभी हेल बॉय के डैडी प्रोफेसर ब्रूम के कुछ लोग उसे वहां से लेकर अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं। वहाँ हेल बॉय के डैडी उसे बताते हैं कि तुम्हें अभी एक मिशन पर जाना है, जहाँ तुम्हें कुछ जायंट को खत्म करने के लिए मेरे पुराने दोस्तों की मदद करनी है। इधर दूसरी तरफ एक डायन बाबा यागा, जो हेल बॉय की वजह से बहुत ही बुरी हालत में रहती है, वो सुअर जैसे दिखने वाले जायंट को बताती है कि अगर तुम डायन निम्वे के शरीर के टुकड़ों को जमा करके जोड़ दोगे तो तुम अपना बदला हेल बॉय से ले सकते हो। अब हेल बॉय अपने डैडी के दोस्तों की मदद करने के लिए इंग्लैंड चला जाता है। वहाँ पर उसे अपने अतीत के बारे में पता चलता है कि दूसरे युद्ध के अंत के समय में जर्मन नाजी सेना अपने युद्ध के नतीजे बदलना चाहती थी और उसके लिए वो मंत्रों के जप से जमीन के अंदर से किसी ताकत को ऊपर लाना चाहते थे। तभी लेजेंडरी शिकारी आकर नाजी सेना को खत्म कर देती है और वहीं पर हेल बॉय के डैडी और उनके दोस्त उस जमीन के अंदर से आने वाली शक्ति को खत्म करने आए हुए होते हैं। और उस दिन उस हवन कुंड से एक लाल रंग का बच्चा बाहर आता है, जो दिखने में बड़ा ही अजीब रहता है। उसे देखकर प्रोफेसर ब्रूम उसे खत्म करने की बजाय उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि हेल बॉय रहता है। इधर एक चर्च पर वही सुअर जैसे दिखने वाला जायंट चर्च के सभी लोगों को मार देता है और एक पुजारी को बक्से के बारे में पूछता है, जिसमें डायन निम्वे के शरीर के अंग का हिस्सा होता है। फिर वो जायंट पुजारी को मारकर डायन के बॉडी पार्ट को ले जाता है। यहाँ हेल बॉय अपने डैडी के दोस्तों के साथ उस जायंट का खात्मा करने उस जगह पर जाता है, पर उनके दोस्त असल में जायंट को नहीं बल्कि हेल बॉय को मारना चाहते हैं और वो हेल बॉय पर पीछे से हमला करते हैं, उसे मारकर और इलेक्ट्रिक शॉक देकर घायल करते हैं और पानी में फेंक देते हैं। तभी तीन बड़े जायंट उन लोगों पर हमला करते हैं। वो जायंट सभी लोगों को मारकर खा जाते हैं। फिर वो हेल बॉय को खाने वाले ही होते हैं, पर हेल बॉय बड़ी बहादुरी के साथ उनसे लड़ता है और उन्हें खत्म करता है। इधर जायंट सुअर अपने आका डायन निम्वे के बॉडी पार्ट को इकट्ठा कर रहा होता है। अब सिर्फ उसका हाथ ही जोड़ना बाकी रहता है। उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इधर उन तीनों जायंट को खत्म करने के बाद हेल बॉय को एक लड़की उसे अपने घर ले जाती है और वो लड़की बताती है कि वो मरे हुए इंसानों की आत्माओं से बात करती है। तभी कुछ लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि कि उन्हें बचाने के लिए हेल बॉय के डैडी आए हैं। वहाँ पर उसके डैडी उसे अपने नए पार्टनर से मिलाते हैं और उन दोनों को एक मिशन पर भेजते हैं। वहां पर उन्हें पता लगाना है कि डायन निम्वे के बॉडी पार्ट को कौन चुरा रहा है। उन दोनों के साथ साथ उस लड़की को भी ले जाते हैं, जो कि मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करती है। तीनों मिशन के लिए निकलते हैं। तभी वहां एलिस को जोर से कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी हेल बॉय और बेन अंदर भागते हुए जाते हैं। एलिस भी उनके पीछे पीछे जाती है। अंदर उन्हें वही औरत दिखाई देती है जो हेल बॉय को मारने के लिए उन लोगों के साथ रहती है। उस औरत की लाश वहीं पर पड़ी होती है। तभी एलिस अपनी शक्ति से उसकी आत्मा से बात करती है। उसकी आत्मा एलिस के जुबान के रास्ते बाहर आकर उनसे बात करती है
और डायन निम्वे के बारे में बताती है कि उसका पूरा शरीर बनने के बाद वो इतनी ताकतवर हो जाएगी कि पूरी दुनिया का विनाश कर देगी। तभी निम्वे आकर हेल बॉय को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से प्यार में फंसाना चाहती है। अब निम्वे के शरीर को जोड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। उसका पूरा शरीर सीकर पूरा किया जाता है। अब सिर्फ उस जगह पर जाकर जहाँ किंग आर्थर ने निम्वे को जिस पेड़ के नीचे उसके टुकड़े करके उसके टुकड़ों को बॉक्स में कैद किया था, उसी पेड़ के अंदर से उसे उसका खून लेना था। उसके बाद वो पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ तीनों हेल बॉय के डैडी के हेडक्वार्टर चले जाते हैं। वहाँ उस डायन को किस तरह खत्म किया जाए इस बात की जानकारी लेते हैं। वहीं पर बेन हेल बॉय को मारने की बुलेट बनाता है। वहीं पर हेल बॉय और उसके डैडी के बीच में झगड़ा हो जाता है। वहां से निकलकर हेल बॉय लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है। तभी लिफ्ट खराब हो जाती है और उसे दूसरी जगह यानी बाबा यागा डायन के पास ले जाती है। वहां वो डायन उसे निम्वे के ठिकान का पता बताती है, जहां वो उस पीपल के पेड़ के अंदर से अपना खून लेकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी। निम्वे पेंडन हिल पर अपना खून लेने के लिए जाती है। वहीं पर हेल बॉय अपने दोस्तों के साथ उसे रोकने के लिए जाता है। वहां पर बुरी आत्माएं उन पर हमला कर देती है। निम्वे अपने मंत्रों से उस पेड़ के अंदर से अपना खून वापस ले लेती है और बहुत ही ताकतवर हो जाती है। सभी शैतानों को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश देती है। तभी हेल बॉय वहां पर आता है और अपनी गन से गोली चलाकर निम्वे की एक आंख फोड़ देता है। यह देखकर उसकी शैतानी आत्माएं भाग जाती है। वहीं पर निम्वे एक माया जाल बनाकर भागती है और जाते जाते वो एलिस के गर्दन में अपने जहरीले मुकुट से एक कांटा निकालकर एलिस को बेहोश करती है। उसका कांटा बहुत ही जहरीला होता है और उसे कैसे बचाया जाए ये बात निम्वे की एक डायन कैनेडी को पता होती है। फिर वो उस बाबा का पता बताती है। फिर हेल बॉय एलिस को लेकर उस बाबा के पास एक गुफा में चला जाता है। वो बाबा अपने मंत्रों से एलिस के गर्दन से कांटा निकालता है। फिर एलिस और बेन को वो बेहोश कर देता है। फिर वो हेल बॉय को किंग आर्थर के बारे में बताता है कि आर्थर के बेटी की बेटी ने आर्थर के खून को आगे बढ़ाया और उसी बेटी में से एक बेटी ने एक दानव से शादी की। उन दोनों की एक संतान हुई और उसका नाम होता है आनंद उनरामा। और एक कोई नहीं बल्कि हेल बॉय का बचपन का नाम होता है। और वहीं पर उसे पता चलता है कि वो किंग आर्थर का आखिरी वंश है और जिस तलवार से किंग आर्थर ने निम्वे को कैद किया था, उस तलवार को सिर्फ किंग आर्थर का वंशज ही बाहर निकाल सकता है। और फिर हेल बॉय उस तलवार को बाहर निकालने जाता है। उस तलवार को छूते ही उसे दिखाई देता है कि उसने इस तलवार के दम से पूरी मानव जाति का विनाश किया है। ये देखकर वो उस तलवार को वहां से नहीं निकालता। इधर डायन निम्वे अपनी शैतानी सेना के साथ शहर में आकर इंसानों पर हमला करती है। वो आकर हेल बॉय के डैडी के हेडक्वार्टर पर हमला करती है और उसके डैडी को पकड़ कर ले जाती है। ये बात हेल बॉय को पता चल जाती है। फिर हेल बॉय अपने डैडी को बचाने के लिए उनके ठिकाने पर चला जाता है। वहाँ पर जायंट सुअर और डायन निम्वे उन पर हमला करते हैं। हेल बॉय और जायंट सुअर के बीच में घमासान फाइट होती है। जायंट सुअर हेल बॉय को मारने ही वाला होता है। तभी निम्वे आकर उसे रोकती है और फिर हेल बॉय को अपनी तरफ आने को बोलती है, पर हेल बॉय मना कर देता है। फिर वो एक ही झटके में हेल बॉय को उस तलवार के पास पहुंचाती है और उसे कहती है कि उस तलवार को उठाओ, पर हेल बॉय मना कर देता है। पर तभी निम्वे उसके डैडी को खींचकर उसके सामने लाती है और एक ही झटके में उनका गला काट देती है। वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। ये देखने के बाद हेल बॉय को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस तलवार को अपने हाथों में उठाता है और तलवार को उठाते ही उसका शैतानी रूप दिखाई देता है। ये देखकर निम्वे खुश हो जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। ये देखकर बेन, जिसने हेल बॉय को मारने के लिए बुलेट बनाई थी, उस बुलेट से हमला करने ही वाला होता है। तभी एलिस हेल बॉय के डैडी की आत्मा को वहाँ पर बुलाती है और हेल बॉय को उसके पास जाने से रोकती है। दोनों ही तरफ से हेल बॉय चक्रव्यूह में फंस जाता है। एक तरफ वो अपने डैडी की इंसानियत भरी जिंदगी बख्श दे या दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी जो शैतानी ताकतों से भरी है उस तरफ जाए, उसे दुविधा में डालती है।
तभी हेल बॉय अपने तलवार से एक जोरदार हमला करके एक ही झटके में डायन निम्वे का सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सिर को ज़मीन के अंदर पाताल लोक में फेंक देता है, जहाँ पर खोलता हुआ लावा होता है। और इस तरह हेल बॉय इंसानियत और शैतानियत के बीच में इंसानियत को चुनता है और इंसानियत को बचाता है। और इसी तरह फिल्म हेल बॉय यहीं पर ख़त्म हो जाती है।